हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ओट्स भूनने से। तो क्या होता है, मैं व्लॉग कई बार फेस टू फेस बात नहीं कर पाती क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो खाना बना रही होती है, कुछ भी कर रही होती हूँ, उसके शॉर्ट्स ले लेती हूँ एंड देन मैं उसमें वो करके आप लोग को इससे रेसिपी भी मिल जाती है, थोड़ी हेल्प भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं डुग्गू का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ओट्स हैं वो पीस लिए हैं और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी प्याज, टमाटर, नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची। तो एक पेस्ट बना लेना है, जैसे कि आप उत्पम का बनाते हो या डोसा बना रहे हो, चीला बना रहे हो, उसके हिसाब से। तो इसे ओट के जो उत्पम है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और ये जो है ये दिन में खा लेता है ना, तो लाइक इसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे कर्ड के साथ, कभी कभी मैं इससे नारियल की चटनी, एकदम प्लेन, ज़्यादा कुछ नहीं, मिर्ची वर्ची नहीं खिलाती मैं उसे भी, ऐसे कि लाल या हरी मिर्च, उसके साथ बहुत अच्छे से खाता है। तो रेसिपी वीडियो जो है वो इस हफ्ते पक्का की पक्का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। 2 ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करके रखी है, तीसरी वाली जो है वो इस हफ्ते आ जाएगी। यहाँ मैंने 3 डाल दिए, उसके बाद मैंने इसे ना ढक दिया था इससे, ताकि अंदर तक सिक जाएं, क्योंकि थोड़े से मोटे हैं। मैं एकदम क्रिस्पी नहीं बनाती, उसके लिए हल्के लाइक मोटे पैनकेक टाइप के बनाती हूँ, जिससे वो अच्छे से चबा भी ले। फिर मैंने यहाँ पे कर्ड रख दी है और इसका खाना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये इसके बन गए हैं चीले। तो ये बहुत अच्छे से इसे खाएगा। इसको मैंने नला दिया था, नलाने के बाद मैं इसे लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे भी खुद भी अपना खाना बनाने जाना था, तो मैं अपने लिए सोच रही थी कुछ ऐसा जो कि जल्दी बन जाए। तो डुगू को या तो फीडिंग चेयर पे खिलाओ, या अगर वो ऐसे खा रहा है तो खाना वो पूरा ख़त्म करता है, बट अगर फीडिंग चेयर पे नहीं खिला रहे हो तो वो इधर उधर भागता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो यहाँ पे खा रहा है बहुत ही अच्छे से। और साथ में राजा भी थे। राजा को ऑफिस निकलना था, पर मैंने उन्हें रोका था। मेरी थोड़ी तबीयत पता नहीं ख़राब लग रही थी, मैं रात को ना 3 घंटे ही सोई थी, और कारण जो है वो आपको एंडिंग में दिखेगा और मैंने बताया है अच्छे से। तो पता नहीं बहुत ज़्यादा मेरे को थकान हो रही थी। मैंने राजा को बोला कि राजा मत जा, मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही है। तो वो रहते तो वो डुगू को देख लेते, वरना डुगू के पीछे मुझे लगना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है भाग रहा है, डांस करता है, आजकल बहुत अच्छा डांस करता है डुगू। मैं आपको ना डांस की एक वीडियो दिखाऊंगी डुगू की, मतलब बना के, बहुत अच्छा लाइक डांस करता है, हाथ उठा उठा के अच्छी की तरह से। तो यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही हूँ, साथ में वो घूम रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी खाना खिला के, फिर मैं यहाँ पे जो कड़ी है उसकी तैयारी करी थी। तो मुझे लगा कड़ी चावल बनाते हैं, और कड़ी चावल में भी मेरे को लगा कि कड़ी जो है वो ऐसी बनाएंगे जो जल्दी बन जाए। तो या तो मैं आलू की कड़ी बनाती हूँ, और यहाँ पे टूट गया है, इसको मैंने फेंक दिया है क्योंकि पता नहीं अभी हाथ पे लग जाएगा किसी को भी। तो या तो मैं आलू की बनाती हूँ या मैं पकौड़ी की कड़ी बनाती हूँ। पालक था नहीं, वरना पालक की कड़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मुझे लगा कि बनाना क्या चाहिए मुझे, मतलब दोनों चीज़। तो मेरे को लगा इससे ज़्यादा काम ना फैले, तो इसमें मैंने बनाई है बूंदी की कड़ी। बूंदी की कड़ी हमने रिसेंट भंडारे में खाई थी, 2 जगह भंडारे में कड़ी खाई है मैंने, कड़ी चावल, एंड इट वॉज सो टेस्टी, लाइक बहुत अच्छी लगती बूंदी की कड़ी। कभी कुछ नहीं आप बना रहे हो ना, तो बूंदी की कड़ी बना लो। तो मैं 2 चम्मच बेसन, हल्दी और नमक डाल के जो सब कुछ है मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं गैस चलाऊंगी और फिर अब कड़ी को सिम पे आराम से 1 डेढ़ घंटा में पकने देती हूँ। पता है, बहुत अच्छी पकी हुई कड़ी ना, मुझे पता है वो ऐसा करके भूख लग रही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं उस कड़ी को चला रही हूँ। उसके बाद जब ये बन जाएगी, उसके बाद हम बूंदी डालेंगे। अभी डालेंगे ना तो पूरी वो मैश हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो जीरा है तेल में वो डाला है, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या, अच्छा मैं चावल बना रही थी। हाँ, तो यहाँ मैं जीरा फ्राई राइस बना रही हूँ। यहाँ मैंने चावल मतलब ऑयल, जीरा और पानी डाल दिया, नमक डाल दिया। जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद मैं चावल डाल दूँगी, और जब हल्के हल्के छेद आने लगते हैं तब हम इसे प्लेट से ढक देंगे, चावल रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे जो कड़ी है वो काफ़ी देर के बाद हमारी पक गई है। और पकने के बाद, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से हो गई गाढ़ी, मैं इसमें डाल दूँगी बूंदी। बूंदी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, एंड ट्रस्ट भी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, कड़ी बना रहे हो, बूंदी डाल दो, बहुत सारा लाइक ईजिली जो है आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे आई थी, थोड़ा वॉक भी हो जाती मेरी, और मेरे को भी थोड़ी सी हो रहा है, बहुत लगातार बोल रही हूँ ना। तो यहाँ पे मैं करी पत्ता लेने आई थी। करी पत्ता का जो पेड़ है उसमें पूरी तरीके से नीचे से पूरा वाइट वाइट वाइट, लाइक खा लिया है उसे, लाइक कीड़ों ने खा लिया, ख़राब सा हो रहा है वो। तो जो सिर्फ हरे हरे लाइक लाइट ग्रीन कलर के पत्ते थे ना, वो ही यूज़ करने लायक थे। बाकी डार्क वाले पूरे वाइट वाइट कलर की पता नहीं क्या लग गया है उस पर। तो मैं करी पत्ता लेने आई थी, और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी डर लगता है, बस स्नैक्स रहते हैं हमारे घर में ना, नीचे स्नैक्स मिलते हैं हमेशा। तो मेरे को ना यहाँ पे वही लग रहा था कि पता चला कोई झाड़ भाड़ में स्नैक वगैरह ना, ऑल दो अब नहीं है क्योंकि सीज़न तो वैसे चला ही गया है। तो यहाँ मैं जो करी पत्ता है वो तोड़ रही थी। कुछ करी पत्ते, पूरा का पूरा सेट ही ख़राब था जो ग्रीन वाला था। उसके बाद सूंघ रही हूँ कहीं करी पत्ता जो छोटी छोटी वाली थी ना, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस आ नहीं रही थी।
और अभी क्या बोलते हैं, नीचे का घर जो है पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ, और उसके बारे में भी कुछ बात मैंने आप लोगों से करी है फ्यूचर ब्लॉग में। तो ये जो है ना, मतलब इन प्रीवियस आगे ब्लॉग में, तो यहाँ पे राजा मुझे पूछे थे कहाँ गई, तो मैं राजा को बता रही थी मैं नीचे आई करी पत्ता लाइन, तो बोल रहे थे कि मैं आ जाता, तुम क्यों गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ करी पत्ते का तड़का, सॉरी कड़ी का तड़का। फिर मैंने यहाँ पे मेथी दाना डाला है थोड़ा सा, फिर मैंने ये है राई। दोनों जब चटक जाएंगे तो मैं इसमें करी पत्ता डालूंगी, हरी मिर्ची डालूंगी और प्याज डालूंगी। कई बार मैं इसमें खड़ी लाल मिर्च भी डालती हूँ, बट आजकल ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत धुआं धुआं सा हो जाता है, मेरी ख़त्म भी हो गई है बाय द वे, इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि थी ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो प्याज है वो मैं भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, और हमारी बनी हुई कड़ी पे मैं डाल दूँगी इसको। तो ये मेरे को और कोई सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाई थी, मेरे को लगा जो जल्दी बन जाए वो बना के छुट्टी करो, पेट भरने का काम था। और कड़ी चावल ऐसे रहते हैं कि इन प्रेगनेंसी मैंने बहुत कड़ी खाई है, मैंने बहुत कड़ी खाई है, मुझे कड़ी बहुत अच्छी लगती है। और स्पेशली अगर किसी और के हाथ की, इवन मैं बांधवगढ़ गई थी ना, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कोई कड़ी खिला दे, कड़ी खिला दे, तो उनने फिर एट लास्ट एंडिंग में कड़ी बनाई थी। तो यहाँ पे जो हमारी कड़ी है वो बन गई है, चावल बन गए हैं, और अब मैं जो प्लेट है वो लगा रही हूँ। मैं और राजा एक ही प्लेट में खाते हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा राइस लेती हूँ मैं, ऊपर से थोड़ी कड़ी भी डालूंगी। एक कटोरी मैंने कड़ी ले ली है, थोड़ी प्याज ले ली थी, और पापड़ बना लिए थे, मतलब पापड़ भून लिए थे। तो चलिए अब व्लॉग को लेके शुरू करते हैं। तो दिन से ना मैं आपको अब चेहरा दिखा पाई हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा अजीब सा दिन था, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, और उठते नहीं बन रहा था मेरे से। मतलब अभी हम लोगों ने खा लिए कड़ी चावल, और बहुत सारे खा लिए। उसके बाद तो मैं राजा से कही थी, राजा मेरे से उठते नहीं बन रहा, मैं चाय बनाऊंगी। राजा चाय पीते नहीं है, लाइक उनके लिए जब भी बनाओ या वो वेस्ट कर देते, बोलते मैं नहीं पी रहा, मेरे लिए मत बनाना। तो वो अभी थोड़ी सब्जी वगैरह लेने गए, और यहाँ मुझे फ्रूट्स मंगवाने थे। एक सेकेंड मैं बाहर से कपड़े उठा के लाई, मैंने कुछ कपड़े तय करके रखे, अब थोड़े से कपड़े और तय करने। तो राजा फोन ही नहीं उठा, क्या हो गया, आना पड़ता है। बोल दिया है राजा को, पता नहीं मुझे नाशपाती की बहुत क्रेविंग होती है। मुझे रात के 3 बजे उठती हूँ तो ऐसा लगता है नाशपाती दे दे कोई, और सुबह उठती हूँ तो लगता है कोई नाशपाती दे दे। रखे हैं एप्पल, खाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और राजा मेरे लिए वाले अमेरिकन एप्पल भी लेके आई, हो सकता है खट्टा मीठा खा के मेरे को अच्छा लगे, पर पता नहीं मुझे नहीं अच्छे लगते। आप आए हाय, देखो मेरे ओ मम्मा कहाँ जा रहे हो, देखो मैं पता है डांट दूंगी तुम्हें तो फिर तुम रोगे, मैं थोड़ा चिल्लाऊंगी और वो रोना शुरू कर देगा। तो ना ये जो है ये अलग, बस कमेंट आ रहे थे आई थिंक नौमी के ब्लॉग में या उससे पहले के ब्लॉग, आई थिंक नौमी के ब्लॉग में। सुबह जब मैं उठी थी तो यहाँ से लाइक बाहर से शंख की और घंटियों की आवाज़ आ रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह मुझे भी आती है। एक दिन तो मुझे ऐसे आई, मैं खुद बाहर देखने आई थी कि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ आ गए, मुझे खुद भी लगा था ऐसा। तो मेरे को और आप लोगों को लगना बहुत ही नॉर्मल है। तो कमेंट आया था कि आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ आ गए क्या, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वो आ गए हैं और मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो अभी मैं अभी नीचे गई थी, और नीचे जब मैं गई थी, जब तक वो कार ढकी हुई है ना नीचे की, तब तक तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं आए, क्योंकि जैसे मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ आएंगे वैसे वो कार का कवर हट जाएगा और नीचे जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी चीज़ें। मेरे को वही लग रहा है कि अगर वो लोग दिवाली तक नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो एक्चुअली में क्या है, वो गए हुए हैं मेरे सिस्टर इन लॉ के पास। वो लोग गए थे जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले गए ना, हाँ जन्माष्टमी के 2-3 दिन पहले गए थे, और उससे त्योहारों में अकेला ना लगे आई थिंक इसीलिए इस बार वो उसके साथ जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कि जो राजा की सिस्टर है उनके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अकेले अकेले फेस्टिवल ना अच्छा नहीं लगता है, तो वो अकेले सेलिब्रेट करती। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो लोग रुके हुए हैं वहाँ पे, कि उसे लगे कि हाँ फैमिली भी है, क्योंकि आई थिंक ना लगता है कई बार, तो बस ऐसा है। तो मेरे को वही लग रहा है। तो मेरे को लग रहा था वो करवा चौथ से पहले आ जाएंगे, पर मुझे वो भी नहीं लग रहा। मेरे को पहले लग रहा था कि वो आ जाएंगे नवरात्रि के बाद, नवरात्रि के बाद नहीं आए। पितृ लग रहा था पितृ के बाद आ जाएंगे, नहीं आए। देन फिर मेरे को लगा अब सॉरी गणेश जी पे लगा था मुझे विसर्जन तक आ जाएंगे, नहीं आए। 15 दिन पितृ के चले गए, नहीं आए। फिर नवरात्रि चली गई, नहीं आए। और अब करवा चौथ आने वाला है, और अब भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग आएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि वो आने वाले। मेरे को दिवाली पे भी नहीं लग रहा है, वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर तो वो होता है ना। मेरे को वही लग रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर सिस्टर इन लॉ को भी ला सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ही रह के दिवाली साथ में सेलिब्रेट हो जाएगी उसकी। तो वही है, हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं यार आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि घर जो है ना नीचे का बारिश वारिश हुई है। वो लोग गए थे अराउंड अगस्त में थी ना, राखी के बाद ही गए हैं वो।
जन्माष्टमी से पहले, राखी के बाद। तो अगस्त में ही था, तो ना नीचे ना बहुत ज़्यादा खाई सी जम रही है, काई सी। नीचे की हाउस हेल्प भी नहीं आ रही, नीचे इतना गंदा हो गया। वहाँ पे गार्डनर आता है, गार्डनर भी नहीं आ रहा। पूरे करी पत्ते के पेड़ में वाइट हो गया। हाँ, तो मैं देखूंगी अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं देखती हूँ, अगर वो नहीं आते तो फिर तो मेरे को पूरी सफाई करानी ही पड़ेगी, क्योंकि घर जो है वो, और चाबी है मेरे पास नीचे की। बात कर दो। ये देखिए, ओ मामा, बाबू कहाँ जाना है तुम्हें? पापड़ का ना नया पैकेट खोला था और इसे पूरे में ना घुन लगी, लेकिन मैंने काटा ही है और पूरा बंद पैकेट था, पर मैं इसे ना फ्रिज में ही रखना भूल गई, तो इसे पूरे में घुन लगी। तो ये पूरा पापड़ का जो पैकेट है ये खराब हो गया। तो मैं अपने पुराने, मेरे सील गए थे पुराने वाले, तो मेरे को लगा नया खोल लेते कड़ी चावल के साथ। तो आज मैंने बिस्तर हो रही, तो मैंने अभी तक बर्तन नहीं लगाए हैं और मेरी गैस भी क्लीन नहीं की है। तो मैं अभी बर्तन खाली करके लगा रही थी। मैं सोच रही हूँ कि आज आलू का कुछ कर लेते हैं, लेकिन मैं आलू उबाल के रखी हूँ, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अगर भूख लगती है ना तो एक तो मैं आलू का हलवा डुगू के लिए सोच रही कर दूँगी डिनर में, और अपने लिए फिर मैं सोच रही हूँ अगर भूख लगेगी तो फटाफट जो आटा है वो गूंद देती हूँ, और आलू भी रहेंगे तो आलू के पराठे बन जाएंगे जल्दी से। तो अभी ज़्यादा कुछ सोच नहीं रही हूँ ज़्यादा बनाया, तो मैं ना गैस क्लीन कर दूँ, मुझे वरना चैन नहीं मिलेगा, मैं मन ही नहीं करेगा अभी काम करने को। चाय बनाई थी, मैंने गैस को देखा, मैंने बोला कि पहले मैं गैस क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाई। देखो तो मुझे तोड़ ही दोगे तरह। हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम चल रहा है अभी, आज भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम चल रहा है। वो मेरी जो बर्तन है ना वो निकाल रहा है, और पता है ऐसे कोने कोने से निकाल रहा है, और मुझे लग रहा है दिवाली की सफाई कर रहा है। ये ट्रे मुझे क्लीन करानी थी और इसने ऊपर निकाल के रख दिया है, सारे बर्तन उल्टे सीधे कर दिए उसने। क्या कर दिया ये? चलो कोई ना, मैं ना इसे कराना ही है मुझे। मेरे को ड्रॉज वगैरह जो है साफ करानी है हाउस हेल्प से। यहाँ पे जो चावल थे वो मैंने रख दिए हैं। पता है चावल के पराठे खाए हैं कभी भर के? मैं सोच रही आज बनाएंगे, इतने बचे हुए हैं ना, तो चावल में मसाला वसाला डाल के ना चावल के पराठे बनते हैं, वो इतने अच्छे बनते हैं ना, मैं बहुत सालों से नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ, और ये हमारा कैसरोल पे, और अब किचन हो गई है साफ। मेरे को ना ये पूरे एरिया जो है वो करूँगी मैं, एक एक दिन पकड़ के करूँगी। तो ये सब रखते हैं इसके पास में इजीली, पता है इसको देख के पानी मांग लेता है। चलो पियो। बहुत, तो मैंने काफी सारा सामान मंगवाया है, दिवाली आ रही है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी है, डुगू के लिए कुछ विंटर के लिए शूज मंगवाए हैं, कुछ अभी और सामान मैंने मंगवाया वो आया नहीं है करवा चौथ के लिए। तो काफी सारा सामान जो है ना वो मंगवा के रखा है, तो वही मैं खोल रही हूँ। तो ये वाला तो मेरा PR पैकेज है, तो ये जब मैं शूट करूंगी तो मैं आपको दूंगी, काफी भारी है। तो PR पैकेज को करते हैं अलग। उसके बाद ये जो है ये मैंने मंगवाया हुआ सामान है। मतलब बाजार लगा नहीं और मांगने वाले पहले आ गए। ये देखिए, मेरे को पता है बहुत बुरी स्मेल आती है इससे। तो ना मैंने एक तो ये मंगवाए हैं टिश्यू रैप्स, तो इस बार ना मैंने ये 4 का सेट मंगवा लिया। ये मैं किचन में यूज़ करती हूँ और वॉशरूम में एक लगा के रख देते हैं, हैंड क्लीनिंग वगैरह के लिए भी सही रहता है, और टिश्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है ये किचन टिश्यू ही है, हाईली एब्जॉर्बेंट, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट, 60 पुल्स 4 रोल्स 2 रो। ये डिस्काउंट में चल रहा था तो बोला ऐसे मंगवा लेते हैं। तो एक मैंने ये मंगवा लिया है। बाकी ना एक मैंने ये बाथरूम के लिए मंगवाया है, ये है एयर पावर पॉकेट, क्योंकि इस टाइम मुझे फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ये रहती हैं। तो मैंने ना ये इसका एक पैक जो है वो मंगवा लिया। तो मैं ना थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ। मैं एक दिन सोच रही हूँ डी-मार्ट जाने की, तो डी-मार्ट हम लोग अभी जाएंगे अराउंड दिवाली से थोड़े दिन पहले है, थोड़ा बहुत और जो होम डेकोर वगैरह वो देख के लाऊंगी वहाँ से मैं। तो एक ये मंगवाया। उसके बाद इसमें कुछ मेकअप का सामान है, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, मैंने थोड़ा ब्रांड न्यू मेकअप जो है वो मंगवाया है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो मेरा ये जो है गार्नियर का माइसेलर वाटर, ये पूरा जो है पूरा गिर गया, पता नहीं समझ में नहीं आया मुझे कहाँ से गिर गया, तो एक मैंने ये भी मंगवा लिया। उसके बाद इसमें आई थिंक क्या है,
अरे बाप रे, आ गया तुम्हारा। तो ये अद्विक का है, इसका मैंने एक अभी जस्ट रिसेंट मंगवाया था और मैंने एक और मंगवा लिया है। तो ना ये इसके लिए सही रहते हैं। बेटा नहीं, कुछ चीज तुम्हारे ना। और एक शैम्पू आ गया है। नहीं बेटा, और ये करवा चौथ के लिए दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और डब्बा फ्री। तुम बहुत परेशान करते हो आजकल। मैं डुग्गू का सूट देख रही हूँ कि डुग्गू का कहीं कुछ मिल जाए मुझे। आई थिंक ना इन 2 डब्बों में होगा डुग्गू का सामान। तो ना 650 के आ जाते हैं। मैं ना एक साथ मंगवा लेती हूँ ना। तो अभी कितने, एक हफ्ते पहले आया था ना एक, तो ये मंगवा के रख लिया था। इस बार क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई थी तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो फिर हमने इसे ऑर्डर किया, मंगवा लिया। ये सही रहता है, पता है बहुत लूज है, कंफर्टेबल है। और इसमें हम पैम्पर प्रीमियम यूज़ करते थे जब ये बहुत छोटा था, न्यूबॉर्न था। और उसके बाद फिर से रैशेज हुए हैं काफ़ी टाइम तक, पता नहीं अब उसके कारण से 2-3 महीने तो नहीं, उसके बाद बहुत रैशेज हुए। फिर हमने पैम्पर का एलोवेरा वाला यूज़ किया। उसके बाद लव लैप का मैंने यूज़ करना शुरू किया। और लव लैप के बाद मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। अब खुलने वाले हैं मिस्टर अद्विक के जूते। ये जूते नहीं है, मुझे ये पता है, पर ये इसकी बाइक से खोल रही हूँ। तो ये मेरे चॉइस के हैं। आई जस्ट होप ये उसके लिए बड़े नहीं, यहाँ बड़े नहीं है। तो ये ना मैंने एक नियॉन कलर में मंगवाए हैं और बहुत ही ज़्यादा। अद्विक आपके जूते आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है क्योंकि ठंड आ रही है ना। अरे देखो बाबू आपके जूते। बाबू देखो सही है ना, इसका साइज अभी बड़ा भी होगा ना, पैर है ना, मस्त लग रहा है। ये आया एक और, ये है हाय हाय, ये कितना प्यारा है। डूबा आपको एक और जूता आ गया। बोल लो तो मतलब नहीं है। अब हम वॉक पे चलना करेंगे। तो अब हम जब ठंड आ रही है ना, तो हम वॉक पे ले जाते हैं। चूचू। तो ये वाले हैं वॉलक्रो वाले। अरे वो भी वॉलक्रो वाले। एक नंबर, मजा ही आ गई मम्मी, मजा ही आ गई। तो पहला जूता अद्विक, तुम्हारी नीज बहुत ज्यादा इसकी डार्क हो रही है, मुझे लगा घुटना चलने से, है ना। तो ये पहला है। अब चलिए दूसरा जो है वो ट्राई करते हैं। तो ये वाला मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो नियॉन में है, ये चूचू नहीं कर रहा, बट इट इज लाइक वेरी गुड। दादा देखो, मैं ऐसे वाली सोल वाली ही मंगवा लूंगी फिर, ये रोड पे चलने के लिए भी सही है। मैं आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हाँ कोई है। ये जो जूते हैं इनमें से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें एक तो आवाज़ नहीं आ रही, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसका सोल जो है ना वो काफ़ी अच्छा है और स्टेबल है पैर। इसको पहनने के बाद इसका ना हल्का हल्का सा पैर चले मुड़ रहा है। तो ये तो अब ना हम इसे जैसे रोड में पार्क ले गए, अब यहाँ पे थोड़ा मेरे को भी घूमना है क्योंकि मुझे भी वॉक करनी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। तो ये मैं इसके लिए मंगवा रही हूँ, ठंड भी आ रही है एंड कंफर्टेबल भी रहेगा। तो मैं अब बनाने आ गई हूँ यहाँ पे चाय, और राजा नहीं पी रहे, थोड़ी सी बनाऊंगी अपने लिए। तो अभी डुगू का भी खाना बनाना मुझे, तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आलू, प्याज, टमाटर और गाजर सब खा लिए। तो आप इसका जो डिनर है वो मैं थोड़ा सा ये वाला रखूंगी। तो ना मैं इसके लिए लेती हूँ नॉर्मल चावल, बासमती नहीं यूज़ करती हूँ मैं। और क्या है ना, बासमती बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से बनते हैं और फिर इसको ना वो अटकते हैं। तो मैं क्या है ना आजकल ग्राइंड नहीं करती उसे खिचड़ी। तो मैं ना ये वाले किनकियाँ आती हैं, किनकियाँ लेती हूँ मैं चावल में। ये आपको आराम से मिल जाएगी। इससे मैं इडली डोसा ही बनाती हूँ, तो किनकियाँ ये मैं इसके लिए लेती हूँ। और फिर मैं ले रही हूँ इसके लिए धुली मसूर दाल। मैं कई बार छिलकी वाली भी यूज़ करती हूँ, बट अभी रात के लिए यही वाली सही। दाल थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ मैं इसके लिए। तो मीठी है तो हल्का सा टेस्ट करके यूज़ करिए।
तो थोड़ा सा केला खाने का मन कर रहा था मेरा, तो मैंने एक केला लिया और 2 खिचड़ी हो गई, इसकी सीटी भी है। वो आलू हो गए हैं, आटा मैंने गूंद दिया। मैं बीच में कपड़े धो के आ गई थी, मुझे हैंड वॉश करने थे कुछ कपड़े डुगू के, तो मैंने हैंड वॉश करके डाले। वैसे जो कपड़े मैं मशीन में धोती हूँ, कुछ मैं हैंड वॉश करती हूँ। उसमें पता नहीं कुछ वाइट सा या पता नहीं रोए से आ जाते हैं मशीन में, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो जितने भी डार्क कपड़े हैं ना वो मैं उससे धोती हूँ। तो अब ये केला खा रहा है और मैं चाय जो है वो निकाल रही हूँ। मैं जा रही हूँ, अब हम लोग आएंगे फिर ब्लॉग एंड करने, क्योंकि आज बहुत सारा हो गया है काम। अभी मैंने हॉल भी साफ किया, हॉल ऐसा फैल गया था, अभी भी आधा बचा हुआ है। तो कपड़े एक बार सो जाए तो पीछे पड़ा रहता है, पीछे बाथरूम में कपड़े धो रही हूँ तो वहाँ लगा हुआ, ऐसे ऐसे परेशान करे, ऐसे ऐसे परेशान करे जगह। मैंने आलू के पराठे जो है ना वो बना लिए हैं और अभी मैं फ्री हो गई हूँ। राजा थोड़ी सी चाय बनाएंगे, उन्हें पीनी थी क्योंकि पराठे के साथ वो खाते। मैंने ऑलरेडी पी के रखे, तो मैं तो चाय नहीं पीऊँगी। फिर मैंने चेंज किया, मुंह धोया और मैं ना अभी फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा है। वही थी मैंने आपको बताया था ना, याद नहीं मुझे, तो वो लगाया है। वो मैं रात में लगाती हूँ, ग्रीन कलर का है, बहुत फेमस है। हाँ, पिलग्रिम करके है ना वो, आई थिंक कोरियन स्किन वाला। तो वो लगा रही, तो थोड़ी सी स्किन मेरी ना सही सी हो रही है। बस ये है कि मुझे अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कराना है क्योंकि करवा चौथ आ रहा है। तो मैं ना सबसे पहले तो थ्रेडिंग कराऊँ, अपर लिप्स कराऊँ और ये कराऊँ। तो कल मैंने ना, पता नहीं मेरी स्किन को क्या हुआ, कल मैंने अपर लिप्स लाइक करने की कोशिश करी थी, वो थ्रेड से मेरा पूरा हाथ यहाँ से कट गया। फिर मेरे को लगा कि रहने दो, नहीं करती क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैंने अपने लिए कुछ वैक्स भी मंगवाई है, बदबू बोल रही हूँ, आदू मद्दू। तो मैंने अपने कुछ वैक्स भी मंगवाई है जो कि स्पेशली फॉर अपर लिप्स चिनेरिया के लिए, तो वो भी आई नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसको मैंने खाना खिला दिया है और अपनी बैंड गिव थैंक यू ये से खा रहा था। और बहुत सी चीज़ें मुझे करनी है, मुझे अद्विक एक रूटीन सेट करना है इसका, सुबह मॉर्निंग से लेके, वैसे हो नहीं पा रहा है अभी पर करना है क्योंकि ये कल मैं रात में 3 घंटे सोई बहुत मुश्किल से। राजा के एक साइड में बहुत दर्द था, राइट साइड में उनका ना नस चढ़ गई। ये क्या कर रहा था, ये पूरे टाइम यहाँ गोदी में रहता है, उनकी गोद में चढ़ा रहता है, तो उनकी गोदी में था और वो लेके घूम रहे थे। रात तक ये हुआ, उनकी नस पूरी यहाँ से बैंड हो गई और उनका पूरा हाथ उठाते नहीं बन रहा था, इतना बुरा दर्द हो गया इन्हें। और ऊपर से फिर ये क्या था, ये फीड कर रहा है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ पर अभी कुछ ज़्यादा लाइक इतनी फीड करता नहीं, जितनी 2 दिन से मेरे पीछे ऐसे पड़ा हुआ है, सो रहा है, रो रहा है। फिर मैं उसे उठा के घूम रही थी आज क्योंकि राजा के एक साइड में बहुत दर्द था, तो सुबह मैं ऐसे सुला रही हूँ, ठीक है, कंधे पे डाला फिर सुलाया। मैं बड़ी मुश्किल से 3 घंटे सोई हूँ, फिर मेरी हाउस हेल्प आ गई क्योंकि मेरे को तो फिर उठना ही था। फिर ये सो गया आराम से, फिर आराम से उठाया वो। तो वही है कि मेरे को थोड़ा सा भी ये है कि बच्चा करता है कभी कभी। और आज दिन में भी थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहा था, खाना वाना खिला दिया, नहलाया है मैंने इसे, जब मैंने इसे वो खिला दिए थे इसके चीले खिलाए थे ओट्स के, उसके बाद से भी ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि रो रहा है, फीड करा रहे तो कर रहा है, उसके बाद में फिर परेशान हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर हम लोगों को लगा मे बी इसके पेट में दर्द है, फिर मैंने इसे कॉलिक दी। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसे हल्का सा सॉफ्ट का पानी बना के दिया, तो उसका थोड़ा सा रिलीफ हो। मेरे को वही लग रहा था पेट में, कल से कुछ दिक्कत थी, पेट में ही लग रहा था मुझे कि पेट में कुछ तकलीफ है या कुछ है, क्योंकि कल रात को पूरी वो, और बिना रीज़न के बच्चा वो नहीं होता है। क्योंकि जब मैं काना किसली गई थी उस टाइम मैंने बोला था बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पर उसके बाद से नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आता है तो ये घूमता है फिरता है, तो बच्चों को भी उसका खेलना वेलना चाहिए। तो अब थोड़ी ठंड आ रही है तो मैंने उसको शूज़ वगैरह मंगवाए कि मैं भी वॉक पे जाया करूँगी, डेली इसको वॉक पे लेके जाया करूँगी ताकि ये भी वॉक करे, हम भी वॉक करें। और इस टाइम पे ऐसा है कि वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड और थोड़ा रूटीन वगैरह सेट करते हैं। और बाकी का मैंने आप लोग को बता दिया कि सबको थोड़ा बहुत डाउट था कि मेरे इन-लॉज आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे आएंगे ना कार का कवर हट जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको जिस दिन कार का कवर नहीं दिखेगा उस दिन वो आ गए होंगे, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा बताएंगे हम। आज से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस देखो बाय कर दो, बाय। सबको रिमोट दे रहा है, आ जाओ हमारे घर में, रिमोट से कुछ चला लो।
Cocomelon.